Good morning, students. Today I am going to explain lesson 3 two stories about flying. उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। तो ये आप लोगों की बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड लेसन है, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। तो इसमें दो कहानी है। एक कहानी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी कहानी है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो इसमें हमने आप लोगों को फर्स्ट स्टोरी पढ़ा रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। तो हमने आप लोगों को इससे पहले यहाँ तक पढ़ा दिया है। तो ये एक सीगल की कहानी है, जो एक समुद्री पक्षी है। ठीक है, और वो जो है छोटा सा है, मतलब उड़ने सीखने के जगह पे है कि उतना है उड़ना। तो वो उसके मदर फादर और भाई बहन उससे कहते हैं उड़ने के लिए, लेकिन वो इतना बड़ा समुद्र देख के डर जाता है और उसके भाई बहन सब उड़ के चले जाते हैं। तो उसके माँ बाप और भाई बहन सामने के पठार में बैठे हैं और जो है वो उसको चिढ़ा रहे हैं कि वो कायर है और वो जो है उड़ नहीं पाया। तो देखिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपनी बुक में देखिए, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, और सूर्य जो है वो आसमान में ऊपर आ गया था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और उसकी जो पहाड़ी का जो कोना था उस पे चमक रहा था और जो दक्षिण की ओर थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। उसने उसकी गर्मी महसूस की क्योंकि इसके पहले भी रात से कुछ भी नहीं खाया था। तो देखिए, उसके मदर फादर भी उड़ के चले गए थे और भाई बहन भी। अब वो अकेला था और उसको उड़ भी नहीं पाता था, तो वो जो है डर रहा था, तो भूखा बैठा हुआ था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। उसने जो है पहाड़ी के किनारे की ओर धीमे धीमे कदम बढ़ाए। एक टांग पर खड़ा हो गया, दूसरी टांग उसने अपने पंख में छिपा रखी थी। ही क्लोज्ड वन आई देन अदर। उसने एक आंख बंद की और दूसरी आंख एंड प्रेटेंड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और उसने दूसरी ओर सोते होने का बहाना बनाया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। फिर भी उसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। तो उसने अपने भाइयों और बहन को पठार पर लेटे हुए अपने सिरों को अपनी गर्दन में छिपाते हुए देखा, है ना। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके पिता जो हैं उनकी सफ़ेद पीठ के पंखों को संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू। वह पठार के थोड़ी सी ऊंची भूमि पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट टू फॉरवर्ड। उसका सफेद सीना उभरा हुआ था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक ऑन द रॉक। उसने जो है बार बार वह मछली का एक टुकड़ा चीरती जो उसके पैरों के नीचे था, और एक चट्टान से अपनी चोंच को की दोनों साइडों को रगड़ती थी। द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेन इट। और वो भोजन को देखकर पागल हो रहा था, कैसे वह भोजन को इस तरह चीरना पसंद करता था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ना कर रहे हैं। ठीक है, गा 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 he cried begging her to bring him some food। तो वो जो है गा गा करके चीखा और उसकी माँ से कुछ खाना लाने को कहा। गा कोल शी screamed back
डेरिसिवली, वह उसने उस उपहास पूर्वक, जैसे मजाक नहीं बनाते हैं ऐसे उसने कह दिया, गा कोल आह. बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. किंतु वह उसे शोकाकुल रूप से पुकारता रहा और एक एक मिनट के बाद उसने एक आनंदपूर्ण चीख निकाली. His mother had picked up a piece and fish and was flying across to him with it. और उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा लिया और उसके पास उड़कर आने लगी. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वह उत्सुकता से झुका, उसने अपने पैरों से चट्टान से उछलते उसकी माँ के पास जाने की कोशिश की जबकि वह उसकी ओर आ रही थी. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. किंतु जब वह उसके बिल्कुल सामने थी वह रुक गई. उसके पंख जो है गतिहीन हो गए. उसने चोंच में मछली का टुकड़ा उसकी चोंच की पहुंच में था. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. उसे एक क्षण तो आश्चर्य हुआ यह सोचते कि वह उसके पास क्यों नहीं आ जाती. And then maddened by hunger, और वह भूख से पागल होते हुए he dived at the fish, और उसने फिश की ओर छलांग लगा दी, है ना. With a loud scream he fell outwards and downwards into space. बड़ी जोर से वह चीखा, वह बाहर की ओर नीचे की ओर गिर पड़ा. With a loud हाँ. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और उसे एक बहुत ज्यादा डर ने उसे घेर लिया और उसका दिल रुक गया. He could hear nothing, वह कुछ नहीं सुन पा रहा था. But it only lasted a minute, किंतु वह केवल एक क्षण के लिए. The next moment he felt his wings spread outwards, और अगले ही क्षण उसने ये महसूस किया कि उसके पंख आगे की ओर फैल गए हैं. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. हवा जो है वो उसके सीने के पंखों पर जोरों से लगी, फिर उसके पेट और पंखों की और जो है मतलब जब उसके पंख खुले तो उसको हवा लगी. He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसके पंखों के कोनों पर उसे महसूस कर रहा था कि वे हवा को काट रहे थे. He was not falling headlong now. अब वह सीधे गिर नहीं रहा था. He was soaring gradually downwards and upwards. वह धीमे धीमे नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ रहा था. He was no longer afraid. वो अब डर नहीं रहा था. He just felt a big dizzy. अब उसे थोड़ा सा चक्कर सा महसूस हुआ. Then he flapped his wings once and he soared upward. उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उठा. गा 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 कोल आ, है ना. तो ये सब वो बोल रहा था. His mother swept past him, her wings making a loud noise. उसकी माँ ने उसके पीछे की ओर झपट्टा मारा और उसके पंखों ने जोर से आवाज कर रहे थे. He answered her with another scream. फिर उसने चिल्लाकर उसका उत्तर दिया. Then his father flew over him screaming. फिर उसके पिता भी उसके ऊपर जो है खुशी से चिल्लाते हुए उड़े. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. फिर उसने अपने दोनों भाइयों और बहनों को उसके चारों ओर उड़ते, चाप बनाते, उससे आशा रखते, ऊपर उड़ते और गोता लगाते देखा. तो देखिए हमने आप लोगों को इसमें यहाँ तक पढ़ा दिया है ना. और आपने स्टोरी समझ ली कि वो जो है डर रहा था और जब माँ ने उसको खाना मछली लेके आई और दूर
में थी तो उसको भूख भी बहुत जोर लगी थी और उसने झपट्टा मारा तो उसके वो गिरने लगा और उसके पंख खुल गए और इस तरह से वो उड़ना सीख गया, है ना। तो अब इसके आगे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।